हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल एमटी फिजिक्स क्लासेज पर आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन। मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से आपके सामने आज मैं 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी अपन ने 12th के पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे 11th क्लास वालों के लिए। सभी ने 10th पास कर ली होगी लगभग और अच्छे नंबर से पास हो भी गए होंगे और हो जाओगे सभी। अब 11th क्लास में आप प्रवेश करोगे तो थोड़ी सी झिझक रहती है कि मैं मैथ लूँ, कॉमर्स लूँ या और कुछ एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, बायो वाले हों तो फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड लगती है उनको, तो आप घबराना मत। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, जिसमें 11th में जो अपना पास फर्स्ट चैप्टर है वो अपने पास कौन सा है? मात्रक एवं मापन। अब 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपने फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक ABCD ऐसे समझ लो। क्या है? ABCD जो हर जगह काम आएगा। क्या आएगा? हर जगह काम आएगा। इसमें अपने पास सबसे पहले आता है टॉपिक भौतिक राशियां। क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। अब अपन ने 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा बल, कार्य, वेग, समय, ये पढ़ के आए हैं अपन, लेकिन अपन को पता नहीं कि है क्या चीज। तो आज मैं बताता हूं कि है क्या चीज। अब बात आती है भौतिक राशि होती क्या है, भौतिक राशि का मीन क्या है। यानी कि ऐसी राशि जिसको अपन एक तो तोला जा सके उसको, और दूसरा उसको अपन माप सके। क्या कर सके? एक तो तोल सके और एक उसको अपन क्या कर सके? माप सके। तो ऐसी राशियों को अपन क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। जिसको मापा या तोला जा नहीं सके वो कभी भौतिक राशि नहीं हो सकती। अब भौतिक राशि अपने पास कितने प्रकार की होती है? मैन 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कौन सी? एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। अब मूल राशि क्या है? मूल है, इसको समझो। जैसे अपने पास 10th में डॉक्यूमेंट में अपने नाम होता है, जैसे किसी का नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। ये ओरिजिनल नाम होगा, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आपका रमेश ही नाम चलेगा डॉक्यूमेंट्सों में। और एक होता है निकनेम। निकनेम अपन कैसे भी डाल सकते हैं। जैसे इस रमेश का निकनेम है रामूडिया। क्या नाम है? रामूडिया। तो ये निकनेम आप कैसे डालते हैं? उसके गुणों के आधार पर। या बदमाशी करता है तो बदमाशी जैसे अपन डाल देते हैं, या कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छे नाम के हिसाब से अपन निकनेम डाल देते हैं। लेकिन ये रमेश नाम जो है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मूल राशि का मतलब क्या है? कि ऐसी भौतिक राशि को जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, या उस राशि को अपन परिवर्तित नहीं कर सके, ऐसी राशि को अपन क्या बोलते हैं? मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। अब इस मूल राशि में कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की कौन कौन सी? देखो, एक होती है द्रव्यमान, एक होती है समय, तीसरी होती है अपने पास लंबाई, चौथी विद्युत धारा, पांचवी ताप, छठी पदार्थ की मात्रा, और सातवीं होती है ज्योति तीव्रता। ठीक है? द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति
तीव्रता। तो मूल राशि कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की। अब इस द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और इसका प्रतीक चिन्ह होता है m, मास। समय को मापा जाता है सेकंड में और इसको अपन दर्शाते हैं t से, टाइम के लिए। लंबाई को अपन मापते हैं मीटर में और लंबाई का अपन चिन्ह होता है, जो प्रतीक चिन्ह होता है वो L, लेंथ के लिए। विद्युत धारा को अपन मापते हैं एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। और इस विद्युत धारा को अपन A या कैपिटल I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? A या कैपिटल I से। ताप को मापा जाता है केल्विन में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। पदार्थ की मात्रा को मोल और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से ही। और ज्योति तीव्रता को अपन मापते हैं कैंडेला। किसे मापते हैं? कैंडेला, जिसको अपन दर्शाते हैं CD से। तो ये अपने पास मूल राशियां कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। अब सेकंड आती है अपने पास व्युत्पन्न राशि। क्या आती है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कौन सी है? यानी कि ऐसी राशि जो किस पे निर्भर हो? मूल राशियों पर। किस पर निर्भर हो? मूल राशियों पर। वे राशियां कौन सी कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपने पास क्या थी? मूल राशि। चौड़ाई भी एक तरह से क्या अपनी? मूल राशि। इसका मतलब क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? मूल राशि से। इसका मतलब क्षेत्रफल अपने पास क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही वेग बराबर में दूरी बटा समय। दूरी क्या है? एक तरह से लंबाई, इसका मूल राशि। समय अपने पास क्या है? सेकंड। इसका मतलब ये भी क्या अपने पास? मूल राशि। इसका मतलब वेग भी अपने पास किससे बना हुआ है? मूल राशियों से। इसका मतलब इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशि आएंगी वो सारी राशि किस में जाएंगी? व्युत्पन्न राशियों में। किस में जाएंगी? व्युत्पन्न राशियों में। इसका मतलब मूल राशि कौन सी है? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। व्युत्पन्न राशियां कौन सी है? जो किस पे निर्भर हो? मूल राशियों पर। वो कौन सी होती है अपने पास? व्युत्पन्न राशि। अब एक राशि और आती है इसमें वो आती है पूरक राशि। क्या आती है? पूरक राशि। पूरक राशि। पूरक राशि में अपने पास 2 आते हैं। एक तो समतल कोण और एक आता है ठोस या घन कोण। समतल कोण कौन सा है? जो अपन आज तक इस बोर्ड पे मापते आए हैं। जैसे ये त्रिभुज का बना दिया, ये वाले एंगल, ये सारे कौन से कहलाते हैं अपने पास? समतल कोण। और इसका मापन किया जाता है रेडियन में। किसमें किया जाता है? रेडियन में। ठोस कोण कौन सा? 3D में बना हुआ कोण। किसमें बना हुआ? 3D में बना हुआ कोण। और यह आकाश में बना हुआ कोण कौन सा कहलाता है अपना? ठोस या घन कोण। इसका मापन किया जाता है स्टेरेडियन में। किसमें किया जाता है? स्टेरेडियन में। तो अपने पास पूरक राशि कौन होगी? 2, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को किसमें मापा जाता है? रेडियन में। और ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? स्टेरेडियन में। ये तो हो गया अपने पास राशियां। 2 प्रकार की अपन ने पढ़ ली। एक तीसरी अपन ने पढ़ी थी पूरक राशि। ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास मात्रक। क्या आता है? मात्रक। तो देखो, मात्रक यानी कि यूनिट। मात्रक का मीन है क्या? देखो समझना अच्छे से। जैसे मैं बोल दूं इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 20। मेरा वजन कितना है? 70। गिलास में पानी कितना है? 200। आप समझोगे कि क्या है? 20, 70, 200 नहीं समझोगे। लेकिन इसके आगे मैं लगा दूं सेंटीमीटर, इसके लगा दूं किलोग्राम और इसके आगे लगा दूं ग्राम।
तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। किसमें मापा गया है, सेंटीमीटर में। और मेरा वजन कितना है, 70 किलोग्राम। इसका मतलब मेरा वजन किसमें मापा गया है, किलोग्राम में। और ऐसे ही जल आप माप रहे हो किसमें, ग्राम में। तो मात्रक है क्या, यानी कि एक तरह से किलोग्राम, सेंटीमीटर और ये ग्राम, यही अपने क्या कहलाते हैं, मात्रक। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को जिस राशि में मापा जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। इस मात्रक के बाद में जो मात्रक पद्धति आती है अपने पास, क्या आती है, मात्रक पद्धति। यानी कि कभी तो किलोग्राम ले लेते हैं, कभी ग्राम ले लेते हैं, कभी सेंटीमीटर ले लेते हैं, कभी मीटर ले लेते हैं। इसी आधार पर मात्रक पद्धति अपने पास 4 आएंगी, MKS, CGS, FPS और एक आएगी SI, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका नाम सुना होगा आपने। यह अपने पास होता है लंबाई के लिए, ये होता है द्रव्यमान के लिए, और ये होता है समय के लिए। ठीक है। मात्रक पद्धति में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन MKS पद्धति की। MKS पद्धति का मतलब हो गया कि अपन जितनी भी राशियां हैं, चाहे मूल राशि हो चाहे व्युत्पन्न राशि, उनको किस में मापा जाता है। MKS का मतलब है M का मतलब यहां पर है मीटर। क्या है, मीटर। तो इसका मतलब लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में। किस में, MKS पद्धति में लंबाई किस में मापा जाएगा, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, K का मतलब किलोग्राम, किस में मापा जाएगा, kg में। और समय को आप किस में मापोगे, सेकंड में। किस में मापोगे, सेकंड में। CGS पद्धति का मतलब है कि लंबाई को आपको किस में मापना है, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को किस में मापना है, ग्राम में। और समय को वापस किस में मापोगे, सेकंड में। FPS पद्धति का मतलब फुट। F का मतलब लंबाई को आप किस में मापोगे, फुट में। द्रव्यमान को किस में मापोगे, पाउंड में। और समय को किस में मापोगे, सेकंड में। किस में मापोगे, सेकंड में। अब बात आती है SI पद्धति। SI पद्धति भी अपने पास है क्या, MKS पद्धति का रूप है। किसका है, MKS पद्धति का। तो सर जब MKS पद्धति थी तो SI क्यों आई। बात सही है कि भाई जब SI MKS थी तो SI का मतलब क्या रहा आने का। इनमें केवल 3 राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अपने पास कितनी राशियां हैं, मूल राशि 7 राशियां हैं। तो वो 7 राशियां किस में आती हैं, SI पद्धति में। किस में आती है, SI पद्धति में। इसका मतलब मात्रक पद्धति में MKS का मतलब लंबाई को आप किस में मापोगे, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और FPS में फुट, पाउंड और सेकंड में अपन मापन करेंगे। ये होगी अपने पास मात्रक पद्धति। अब इसके बाद में आती है अपने पास वीमा। क्या आती है, वीमा। देखना वीमा क्या चीज है। अभी अपन ने मात्रक पद्धति पढ़ ली, उसी के आधार पर अपन वीमा को लेके आएंगे। वीमा, डायमेंशन। अपने पास कोई भी भौतिक राशि है, चाहे वेग हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, चाहे ताप हो, चाहे पदार्थ की मात्रा हो, किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में। MLT का मतलब M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम। यानी कि मूल राशि में उसको लिखने के लिए इनके ऊपर जो अपन घात लगाएंगे, घात 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इन पर लगाई गई जो घातें होती है वो घातें क्या कहलाती है अपने पास, वीमा। क्या कहलाती है, वीमा। और इस पूरे को बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। यानी किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि में लिखने के लिए, यानी कि MLT मास, लेंथ और टाइम में लिखने के लिए इनके ऊपर जो लगाई गई घात है, पावर है, वो पावर अपन के पास क्या कहलाती है, वीमा। अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, सबसे पहले मैं उदाहरण ले रहा हूं फर्स्ट, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको मात्रक और वीमा
तभी आएंगे जब आपको ये सूत्र याद होंगे। मात्रक और विमा, मात्रक आपको हमेशा किस में लिखना है, एसआई पद्धति यानी कि एमकेएस में। अगर एग्जाम में बोला जाता है कि सीजीएस में लिखिए, एफपीएस में लिखिए, तो आपको दूसरी पद्धति में जाना है, बाकी आपको हमेशा किस में लिखना है, एमकेएस पद्धति में। सबसे पहले आप लिखोगे मात्रक। मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखना है, इसका मतलब लंबाई किसमें मापोगे, मीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापोगे, किलोग्राम में, और समय को किसको मापोगे, सेकंड में। तो लंबाई को आप किसमें मापोगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी आप किसमें मापोगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आपने 10th में पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल 42 मीटर स्क्वायर, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो मीटर स्क्वायर तो आपने देखा होगा, कभी थोड़ी सुना है कि क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं होता ना। तो वो अपने पास कहां से आता था, इस मात्रक और विमा से। अब आपको लिखनी है विमा। क्या लिखनी है, विमा। विमा का मतलब आपको एमएलटी। एम का मतलब मैंने बताया था मास, एल का मतलब बताया था लेंथ, और टी का मतलब मैंने बताया था टाइम। आपको विमा यहां से देख के लिखनी है, कहां से, सूत्र से, यानी कि जो आपने मात्रक बनाया। एम का मतलब मास, क्या इसमें मास है, यानी कि किलोग्राम, नहीं है, नहीं है तो एम की टाइट पे क्या बैठा दो, 0। कितना बैठा दो, 0। लेंथ लंबाई है मीटर, मीटर के ऊपर कितनी घात है, 2, तो 2 लगा दो, पर इसमें समय नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, m0 L2 T0। एक और ले लेता हूं मैं, आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका मात्रक क्या होगा, सबसे पहले लंबाई को आप मीटर में, चौड़ाई को आप मीटर में, और ऊंचाई को भी आप किसमें मापोगे, मीटर में। मीटर को मीटर, मीटर कितने हो गए, मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, या विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L3 T0। तो आपको सिंपल सा क्या देखना है कि इस मात्रक से आपको देख के क्या लिखनी होती है, विमा लिखनी होती है। ऐसे जैसे मैं और उदाहरण लेता हूं, जैसे वेग या चाल, ये सूत्र होता है अपने पास दूरी बटे समय। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, दूरी को आप किस में मापोगे, मीटर में, और समय को आप किस में मापोगे, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब विमा लिखनी है इसकी, विमा का मतलब एमएलटी। अब देखो क्या इसमें मास है, किलोग्राम नहीं है, नहीं है तो इसके ऊपर 0। आप इस m को मीटर मत समझ जाना, अगर मीटर समझ जाओगे तो गलती हो जाएगी। लेंथ कितनी है, 1, समय भी कितना है, 1। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, नीचे जो है उसको हमेशा आपको किस में ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। और एग्जांपल लेता हूं, देखो एक और, ये हो जाएगा त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो वेग का भी अपन ने किया मीटर प्रति सेकंड, तो वेग की जगह मीटर प्रति सेकंड बटे नीचे एक और समय है, सेकंड आ जाएगा। ये सेकंड नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या बनेगी, देखो विमा हो जाएगी इसकी MLT। m नहीं है, मास नहीं है, 0, 1, और सेकंड के ऊपर कितना है, माइनस का 2। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 T-2। इसी प्रकार आप बहुत सारे बना सकते हो, बस आपको ध्यान रखना एक तो फॉर्मूला क्या होगा, और उस फॉर्मूले के आधार पर आपको क्या निकालने हैं, मात्रक और विमा निकालनी है। तो आज की क्लास में अपन ने मात्रक और विमा पढ़ ली, भौतिक राशियां पढ़ ली।